दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई। दिल्ली में जल्द चालू होगा स्मोक टावर। कनॉट प्लेस पहुंचे सेवा विभाग के अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया जायजा। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार एक्यूआई स्मोक की वजह से हुई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 452, बीती रात 999 तक जा पहुंचा था आंकड़ा। दिल्ली के अक्षरधाम से आए प्रदूषण की तस्वीरें, दूर दूर तक फैली धुंध की चादर। मुंबई के कई इलाकों में धुंध की चादर, प्रदूषण से लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के कई शहरों का एक्यूआई लगातार खराब स्थिति में। भटिंडा का एक्यूआई 343, अमृतसर का एक्यूआई 200 के पार। पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 1515 नए मामले, कुल आंकड़ा 20,900 से ज्यादा। आगरा में भी प्रदूषण की वजह से धुंध, सैलानियों के लिए धूमिल हुई ताजमहल की खूबसूरती। प्रयागराज में भी प्रदूषण का कहर, हवा की गुणवत्ता खराब। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी प्रदूषण का खतरा। देश के कई इलाकों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रदूषण बना परेशानी का सबब। लाहौर, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 4 दिन तक सार्वजनिक अवकाश। पाकिस्तान के पंजाब में केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए जारी किए निर्देश। सरकार की ओर से लोगों को घरों में रहने की अपील। खुली रहेगी फार्मेसीज और बेकरी की दुकानें। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर सबसे ऊपर। ग्लोबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का दावा। 447 दर्ज किया गया एक्यूआई। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले गुना और मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी रैली। सभा को करेंगे संबोधित। आज गुना में केजरीवाल और भगवंत मान भी करेंगे रोड शो, लोगों को करेंगे संबोधित। आज इंदौर में रोड शो करेगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। सभा को भी करेंगी संबोधित। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। यूपी में डायल 112 सेवा में महिला संविदा कर्मियों के बवाल के बाद एक्शन में सरकार। हटाए गए एडीजी अशोक कुमार। आईपीएस नीरा रावत को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ जाऊंगा और गरीब बहनों की सेवा करूंगा। इसको ने मेरा श्राद्ध कर दिया। बोले मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैं तब मर भी गया तो राख के ढेर में से फिर उठ जाऊंगा और गरीबों और बहनों की सेवा करूंगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सिंधिया की जनसभा। महिला को बुलाकर कहा, कांग्रेस को वोट दिए तो बंद कर देगी 1250 रुपए। सिंधिया ने जनसभा में लगवाए जय श्री राम के नारे। कहा, कांग्रेस में कहते हैं जय कमलनाथ। सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा, राम सबके हैं, भगवान को कांग्रेस और बीजेपी में बांटना अधार्मिक कृत्य। विधानसभा में सीएम नीतीश के बयान पे छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी बयान पे जताई आपत्ति। सीएम नीतीश ने अपने बयान पे मांगी माफी। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। सीएम के बयान के बाद फूट फूट कर रोने लगी बीजेपी नेता। कहा, इस बयान पे महिलाएं शर्मसार हुई हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार की तुलना गली के लफंगे से की। कहा, नीतीश का बयान शर्मनाक। तेजस्वी यादव ने किया नीतीश कुमार का बचाव। कहा, यौन शिक्षा से जुड़ा था बयान। अयोध्या में दिवाली से पहले भव्य तैयारियां। राम की पैड़ी पर रात को हुआ मनमोहक लाइट प्लेज शो।
अयोध्या में लाइट एंड साउंड शो की मैपिंग शुरू। दिवाली पे विश्व का सबसे बड़ा लेजर लाइट एंड साउंड शो होने का दावा। पांच 500 साल के इतिहास को देखेंगे श्रद्धालु। राम की पैड़ी पे 230 फीट लंबी और 60 फीट ऊंची स्क्रीन लगाई जाएगी। दीपोत्सव के बाद से राम की पैड़ी पे लगी स्क्रीन पर शो का नियमित प्रसारण होगा। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। अगले 5 सालों तक प्रभु राम की नगरी में ऐसे ही वाटर शो का आयोजन रोजाना होगा। इस दौरान अलग अलग रंगों में अलग अलग लाइट्स नजर आएंगी। रामकथा पे थीमेटिक गेट भी बनेंगे और लेजर शो और लाइटिंग से इनके थीम का प्रेजेंटेशन होगा। इस तरह के 7 गेट बनेंगे। साथ ही साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक 12 स्वागत गेट भी लगेंगे। दीपोत्सव में पर्यटन विभाग की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी जो रामायण के 7 अध्याय पे आधारित होंगी। इस बार दीपोत्सव पे 21 लाख से भी अधिक मिट्टी के दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में ये दीपोत्सव 7वां दीपोत्सव होगा। 51 घाटों पर 21 लाख दिए बिना तेल के रखे जा चुके हैं। 25,000 वॉलंटियर्स दिवाली के दिन प्रज्वलित करेंगे दिए। पिछले साल अयोध्या में 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इस बार पहले से कहीं ज्यादा भव्यता और दिव्यता दिखेगी। राम की पैड़ी पे दीपों की गणना करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंची। टीम ने राम की पैड़ी के घाटों पे भ्रमण कर तैयारियां भी देखी। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा। होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे अयोध्या दीपोत्सव में दिए जला सकते हैं। अयोध्या से आए अक्षत कलश मुंबई अहमदाबाद पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। अयोध्या से आई अक्षत कलश अलग अलग गांव में जाएंगे और सबको राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में मिली एक और नई सौगात। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने रखी आधारशिला। 160 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। निर्माण कार्य जोरों पर है। प्रयागराज में महिला कलाकार ने किया कमाल। भगवान राम और 10 अवतारों के नाम के साथ संपूर्ण रामचरितमानस का चित्रण किया। उधमपुर में सक्षम व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों का मूल्यांकन शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू को सरकार का तोहफा। गांधीनगर में स्थापित किया गया पहला शिशुपालन रिसेप्शन केंद्र। दिल्ली में भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर। मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बडी अब्दुल कादिर और विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने छात्रों से मुलाकात की। छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोबाइल रक्तदान वैन को हरी झंडी दिखाई। कहा, स्वास्थ्य पर सरकार की पैनी नजर है। शिलांग में निःशुल्क शिखर सम्मेलन का आयोजन मेघालय के सीएम कॉनरेड के संगमा ने शिरकत की। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एयर बलून सफारी का उद्घाटन किया। सीएम ने सफारी की। बद्रीनाथ के दरबार पहुंचे अभिनेत्री रवीना टंडन। परिवार के साथ किए बाबा के दर्शन। पंजाब के फाजिलका के थाने में दीपावली उत्सव का आयोजन। थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्कूलों के छात्रों ने थाने परिसर में रंगोली बनाई। पूरे थाने में दीपक जलाए। देवघर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शानदार पहल। अब पुलिस शक्ति स्क्वाड करेगी महिलाओं की सुरक्षा। भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए पुंछ में मॉक ड्रिल का आयोजन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने की बचाव कार्य को अंजाम देने का अभ्यास।
मेरठ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 लाख के अवैध पटाखों को जब्त किया। मथुरा में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 लाख के अवैध पटाखों को जब्त किया गया। 2 गिरफ्तार हुए। इटावा में पुलिस ने कार्रवाई की। धोखाधड़ी के मामले में मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्जन को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के तेनकासी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विदेशी फोन कॉल को स्थानीय कॉल में बदलने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में फोन बरामद। चुरू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5,58,000 के नकली नोट बरामद किए गए। 3 गिरफ्तार।